आप अध्ययन कर रहे हैं अपने इस मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों ने जैसा अब तक अध्ययन किया है भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया पर, भाग 15 पर हम लोग बात करेंगे। भारत के लोकतंत्र में आपने प्रस्तावना में पढ़ा होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। अब उस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कैसे मिले, उस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए भारतीय संविधान में एक भाग का प्रावधान किया गया है, भाग 16। क्या लिखा गया है? भाग 16। और इस पे दिया गया है आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक, 330 से 342 तक में प्रावधान किए गए। अब क्या प्रावधान किया गया इस संबंध में? इस संबंध में प्रावधान किया गया है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अब कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध कौन से किए गए हैं? देखिए, वंचित वर्गों के लिए ही विशेष उपबंध किए जाएंगे। अब देखिएगा, यहां पर जो चर्चा की गई, बात की गई है विशेष वर्गों के उपबंधों के संबंध में, वो एससी के लिए बात की गई, एसटी के लिए बात की गई, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए बात की गई है। और अगर बात करें तो एंग्लो इंडियन के लिए अभी तक प्रावधान था, अभी उस प्रावधान को समाप्त किया गया है भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहां पर कुछ वर्गों के लिए, कभी कभी तो इतने टाइटल से पूछ लिया जाता है कि भाग 16 में क्या प्रावधानित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किसमें है? तो भारतीय संविधान के भाग 16 में आर्टिकल 343 से लेकर के 330 से लेकर के 342 तक में ये प्रावधान दिए गए। अब अगर देखेंगे तो यहां पर ये आप आर्टिकल ध्यान रखिएगा, ये 4 आर्टिकल थे पहले, 330, 331, 332 और 333 में, 330, 331, 332 और 333 में। अब क्या प्रावधान किया गया है? यहां प्रावधान किया गया था लोकसभा में एससी और एसटी की सीटों का रिजर्वेशन, सीटों का आरक्षण। अभी जैसा आपने देखा होगा 105वां संविधान संशोधन। फिर क्या किया गया था? विधानसभा में एससी और एसटी की सीटों का रिजर्वेशन के सीटों के संबंध में आरक्षण। अब 2 आर्टिकल बचे हैं, 330, 333। इसमें प्रावधान था लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य, 2 एंग्लो इंडियन, या एंग्लो इंडियन को क्या कहेंगे? आंग्ल भारतीय समुदाय। आंग्ल भारतीय समुदाय का अगर समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था। विधानसभा में एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल मनोनीत कर सकता था। तो आर्टिकल 333 और 331 और 333 में जो प्रावधान किया गया था, अब ये दोनों आर्टिकल समाप्त कर दिए गए। क्या किए गए? समाप्त कर दिए गए। कब? 102वें संविधान संशोधन द्वारा। 102वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 331 और 332 ये 2 प्रावधान कर दिए गए कि अब एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का कोई मामला नहीं बचता, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी संख्या और समस्याएं उनकी है नहीं। तो अब क्या किया गया? इनको प्रावधानित कर दिया गया। अभी भी लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का रिजर्वेशन है, विधानसभा में एससी और एसटी की सीटों का रिजर्वेशन यहां पर प्रावधानित किया गया 332 में। तो 330 और 332 ध्यान रखना है। 331 और 333 भारतीय संविधान संशोधन या 102वें संविधान संशोधन द्वारा 331 और 333 को समाप्त कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। तो यह हो गई विशेष उपबंधों की बात किसमें? एससी एसटी और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए। अब बात करें
तो इसके बाद आपको 3 अनुच्छेद और ध्यान रखना है। पहले एक प्रावधान था, एक आर्टिकल हुआ करता था अनुच्छेद 338 और इस पे क्या किया गया था, इस पे एससी और एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान था कि एक संवैधानिक आयोग होगा जो इनके संबंध में विशेष अन्वेषण और इनकी समस्याओं को उजागर करता रहेगा और उसमें समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिश करेगा। क्या किया गया, यहां पर 2 आपको बातें ध्यान रखनी है। एक ध्यान रखना है 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में किया गया, 89वां संविधान संशोधन, और इसके लिए क्या किया गया, इसके द्वारा एक नया आर्टिकल बनाया गया 338 का या 338A। और आर्टिकल 338 का या 338A द्वारा क्या प्रावधान किया गया, कहा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान एक नया आर्टिकल क्रिएट करके आर्टिकल 338 का में कर दिया गया। अब क्या किया गया, 338 जो बचा वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए बचा और यह प्रावधान एसटी का यहां से समाप्त हो गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान 338 में और 338 का में क्या किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान कर दिया गया। इनके गठन की संरचना अगर देखेंगे तो यह प्रावधान था, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते थे, 3 सदस्य होते थे। और यहां पर देखेंगे अध्यक्ष जो होता था, इसको अध्यक्ष जो होता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और सदस्यों को भारत सरकार के सचिव, भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। किसका, भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होता है, किसको, सदस्यों को। उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का और अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता। दोनों की संरचना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में दोनों में प्रावधान एक ही। अब ध्यान रखना है एक और संविधान संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक एनसीबीसी के संबंध में पढ़ेंगे, 338 का और 338 खा में। अब क्या किया गया, अब हम आगे चल करके अगर देखें तो आगे क्या प्रावधान किया गया, तो आगे क्या किया गया, 102वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया, 102वां संविधान संशोधन किया गया, और यह 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया। और 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा क्या किया गया, एक आर्टिकल नया क्रिएट किया गया 338 बी या फिर कह सकते हैं खा, और 338 बी या खा के तहत एक प्रावधान किया गया एनसीबीसी, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का प्रावधान किया गया, किसमें, आर्टिकल 338 खा के तहत। अब अगर यहां पर और बात देखें तो इसकी संरचना कैसी है, तो इसकी संरचना भी ऐसी ही है। इस पे एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 3 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। और इनकी भी नियुक्ति जो की जाएगी, सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा, राष्ट्रपति इन सबकी नियुक्ति करेगा। यह आपको ध्यान रखना है। 2018 में एनसीबीसी
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। तो अब ध्यान रखेंगे इसका प्रावधान आर्टिकल 338 ख में है। तो कैसा आयोग है? तो एक संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? एक संवैधानिक आयोग है। और इस संवैधानिक आयोग की अगर बात करें, चर्चा करें, तो किस पे है? अनुच्छेद 102 के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 338 में ये प्रावधान किए गए हैं, 338 ए, 338 बी में, या 338 का और खाम। तो 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338 खा में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है। 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा ये प्रावधान किए गए। अब हम लोग अगर चर्चा करें इसके पहले क्या उपबंध थे, तो एक आपको आर्टिकल 340 पर क्वेश्चन मिल सकते हैं, अनुच्छेद 340 पर। अनुच्छेद 340 पे क्या प्रावधान था? 340 में यह कहा गया था कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े, सामाजिक और दूसरा शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए क्या कर सकता है? राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आयोग का गठन कर सकता है, आयोग का गठन कर सकता है। और क्यों आयोग का गठन करेगा? कि इन पिछड़े हुए वर्गों की समस्याओं की जांच करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, और उनका समाधान कैसा हो, इसके लिए आयोग गठित कर सकता है। राष्ट्रपति ने अब तक 2 बार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किए हैं। एक 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था, काका कालेलकर की अध्यक्षता में, कालेलकर की अध्यक्षता में काका कालेलकर आयोग कहा जाता है। लेकिन इस आयोग की सिफारिशों को माना नहीं गया था। क्या किया गया था? इस आयोग की सिफारिशों को माना नहीं गया। और फिर क्या हुआ? सितंबर 1978 में आती है बात, सितंबर 1978 में एक आयोग गठित किया गया जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। और इस मंडल आयोग का जो प्रावधान था उसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल, और इनका नाम है वीपी मंडल का विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी 1980 में सौंपी, और उस रिपोर्ट में क्या बताया? कहा कि ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासों के लिए नौकरियों में 27% सीटों का आरक्षण दिया जाए। क्या किया जाए? नौकरियों में 27% सीटों का आरक्षण दिया जाए। और क्या किया गया? वर्ष 1993 से, सितंबर 1993 से अदर बैकवर्ड क्लासेस को, बीसी को या ओबीसी को क्या किया गया? सरकारी नौकरियों में क्या किया गया? सरकारी नौकरियों में 27% सीटें प्रदान की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 340 के तहत सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए राष्ट्रपति आयोग गठित कर सकता था। राष्ट्रपति आयोग गठित किया पहली बार 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में, लेकिन इस आयोग की सिफारिशों को माना नहीं गया। और सितंबर 1978 में एक दूसरा आयोग आता है, उस आयोग का नाम है वीपी मंडल की अध्यक्षता में होता है, इसलिए उसको मंडल आयोग कहते हैं। और आपने भारतीय राजनीति में सुना होगा मंडल और कमंडल की राजनीति। तो मंडल आयोग का गठन हुआ और उस मंडल आयोग में सिफारिश की 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश करके कि ओबीसी वर्ग को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए नागरिकों को 27% आरक्षण दिया जाए सरकारी नौकरियों में। तो वर्ष 1993 से 27% आरक्षण ओबीसी कैटेगरी के लोगों को प्रदान किया गया। अब उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो 2 आर्टिकल और आपको ध्यान रखने चाहिए। आर्टिकल
41 और 200 341 और 342 342 और 341 और 342 में, तो 341 में अगर बात करें तो 341 में जो उपबंध किया गया है वो 341 में किया गया है अनुसूचित जातियां। किसके संबंध में? अनुसूचित जातियां। अनुच्छेद 341 में अगर बात करें तो 341 में किया गया है और 341 में अनुसूचित जातियां। किसकी बात की गई है? अनुसूचित जातियां। ये इसका टाइटल है, इसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे अनुसूचित जातियां। और फिर आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजातियां। किसका प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जनजातियां इनके संबंध में। और एक आर्टिकल और जोड़ा गया है, आर्टिकल 342A। और कब जोड़ा गया? उसी 102 में संविधान संशोधन द्वारा। तो यह हो गया आपका भाग 16 कंप्लीट हो गया। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, इसी से प्रश्न आते हैं। अगर कहीं कोई किसी को समस्या आ रही हो, कोई और प्रश्न चाहते हो, कोई और सुधार चाहते हो, तो आपके सुझाव हमारे लिए सराहनीय होंगे। धन्यवाद।